ओम शांति। तो आज 26 मई 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राज योग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर, ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास की तीखी बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। और तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। तो कब तक मुरलियां पढ़नी है? जब तक सारे हिसाब किताब हमारे छूट ना जाए। तो अभी तो हिसाब किताब पढ़े है ना, अभी तो बहुत पढ़े हैं और अभी तो नए नए खाते खुल रहे हैं। खाते खुलेंगे तो हिसाब भी होगा उस किताब के अंदर। तो कुछ है, कुछ खुलने वाले हैं। दूसरा, कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? स्कूल में, पाठशाला में, विद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते। वो तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते हैं रूहों को, बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये नहीं समझते। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है, वो है ऊंच से ऊंच निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते और ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकारी ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। ये भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम अभी जानने लग जाते हो। बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। तो ये भी खूबी है। पंखा बंद कर दो। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा, इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बहुत गदगद होते हैं। है तो सभी गॉडली स्टूडेंट। इस पढ़ाई की खूबी यही है। वैसे तो बाबा ने कहा होता ऐसा ही है कि जिसने पहले एडमिशन ले लिया, पहले पढ़ाई शुरू कर दी, वो ज़्यादा होशियार हो जाएगा क्योंकि उसका सिलेबस कवर हो गया। और जो स्कूल के या क्लास के अंदर जिसने एडमिशन लिया है कोई थोड़े महीनों के बाद में, तो उसका सिलेबस भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसका बहुत सारी चीज़ें समझनी बाकी है। लेकिन ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ना, इस पढ़ाई की बाबा ने कहा यही खूबी है कि इस पढ़ाई को कोई 3 मास भी अच्छे से पढ़ ले तो वो पुराने चाहे कितने भी वर्षों से चलने वाले हैं उनसे तीखे जा सकते हैं। नए जब सुनते हैं तो बहुत गदगद होते हैं। है सब गॉडली स्टूडेंट। नए जब सुनते हैं तो वो गदगद होते हैं। वो मुरली सुनते हैं तो उनको नींद नहीं आती। वो मुरली सुनते हैं तो ऐसे ढिल्ले नहीं बैठे होते। वो मुरली सुनते हैं तो कोई और ही दुनिया में नहीं होते।
वो उनके चेहरे के ऊपर एक खुशी होती है, उनके चेहरे पर एक खुशी होती है, उनको लगता है कि बाबा ने ये कहा, ये बात है, ये तो हमने पहली बार सुनी, ये भी होता है, अच्छा बाबा ऐसे भी। जैसे याद करो वो दिन जब मुरली के अंदर कोई इंग्लिश का शब्द आता है, जैसे गॉडली स्टूडेंट आ गया, तो हम तो ऐसे सोचते थे कि ला शिव बाबा को इंग्लिश भी आती है, ऐसे सोचते थे। तो बहुत सारी बातें हैं और पुरानों ने सब सुना हुआ है, तो इसके लिए इसका फायदा कौन उठा लेते हैं? नए तिखी बुद्धि वाले। नए जब सुनते हैं तो बहुत गदगद होते हैं, तो सभी गॉडली स्टूडेंट निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब ये भूल गए हैं। तो भगवान बोलता है, भगवान आके सुनाता है, लेकिन कब सुनाता है ये भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो दूसरा टीचर चाहिए। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है, ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। सब तो ये तो प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं, तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो। बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, तो वो पढ़ाएगा कब तक? जब तक हम पास हो जाएं। कर्मातीत अवस्था को पा लो तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसी स्कूल नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये प्रजा योग नहीं है, ये है राजयोग। बाबा ने कहा इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हो। तो ये अभी कुर्सी और सोफे सब आए हैं सेवा केंद्रों में, क्योंकि शरीर कुर्सी और सोफे वाले हो गए हैं ना, इसलिए। लेकिन बाबा याद कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसे होती है। ये तो केवल मुसलमान बच्चों की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जब अपने स्कूलों में पढ़ाई करी होगी तो निस्संदेह आप लोग नीचे बैठते होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि वो दरी लगाने वाले भी आप ही होते थे, वहाँ झाड़ू करने वाले भी आप ही होते थे, उसे उठा करके समेटने वाले भी आप होते थे। पहले ऐसे ही होता था। पाठशाला क्यों कहा जाता है? पाठशाला का मतलब होता है जहाँ बच्चा हर पाठ को सीखेगा, उस शाला में, उस स्थान पे आकर के वो हर लेसन सीखेगा। कौन कौन से लेसन सीखेगा? अपना काम अपने आप करो। इसलिए वहां पर उनको खाना भी देते थे तो सब अपना अपना बर्तन खुद मांजते थे, खुद करते थे। भगवान ने भी ये सेवा केंद्र खोले, तो यहाँ पर भी यही पाठ पढ़ाया जाता है कि अपने हिस्से का काम खुद करो, किसी के ऊपर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं छोड़ करके जाओ, हमारा काम है, हमारा बनता है। दरी पर बैठ करके पढ़ाते हैं बाबा ने कहा, जैसे वो लोग। तुम भी यहाँ इस निश्चय से आते हो। तो जब अष्टावक्र ने उस सिंहासन पर बैठ गए और सोचा कि सभी ऋषियों को तो ये बाहर नहीं निकालेगा राजा जनक, तो मुझे ही आत्मज्ञान सुनाना ही पड़ेगा। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को बोला कि आपका मन, बुद्धि, तन, मन और धन, ये तीनों आप मुझे दे दो, मैं आपको आत्मज्ञान करा दूंगा। राजा जनक कहता है कि तन भी आपका, मन भी आपका और धन भी आपका,
फिर अष्टावक्र वहां से उसकी परीक्षा लेनी शुरू करता है। तो कहानी बहुत लंबी है, पर शॉर्ट में इस बात से आपको जुड़ी हुई बात बता देती हूँ, दरी पर बैठने की बात। तो राजा जनक ने देखा कि मुझे तो बीच में अपना घर भी याद आ रहा है, बच्चे भी याद आ रहे हैं, वैभव भी याद आ रहे हैं, पर धीरे धीरे अपने मन को उससे निकाला, अपने तन को भी उससे निकाला, और अपने धन की तरफ से भी अपनी बुद्धि को निकाला, और तीनों को कह दिया, अष्टावक्र को कह दिया कि मेरा मन, मेरा तन और मेरा धन आपका है। उन्होंने कहा पक्का, मेरा ये कहीं तो नहीं जाएगा? वो कहते कहीं नहीं जाएगा। तो पूरी ऋषि मुनियों की और राजाओं की सभा लगी हुई है, और उस सभा के बीच में अष्टावक्र ने बोला कि जाओ, जा करके जुतियों के बीच में बैठ जाओ, जहां पर सब लोग जूते खोल करके आए हैं ना। तो राजा जनक को बोला, जिस राजा जनक ने अपने दरबार में सबको बुलाया है, उसी राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि आप जा करके जूतों में बैठ जाओ, जुतियों में बैठ जाओ। राजा जनक ने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उनको ये पक्का हो गया था कि ये तन अब किसका है? भगवान का कैसे हुआ? ये तन किसका है? अष्टावक्र का है। तो अष्टावक्र इस तन से जो कराना चाहेगा, ये तन वही करेगा। ये मन को वो जो कहेगा, ये मन भी वही करेगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकल्प के कि मुझे क्यों कहा है, या मैं राजा हूं, मेरी बिल्ली और मुझे को म्याऊं। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि तन भी आपका और मन भी आपका। और वो जूतों के बीच में जाकर के बैठ गए। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र को उनका अहंकार खत्म करना था। तो शिव बाबा ने भी कहा कि बच्चे जब बैठे स्कूल के अंदर, तो कैसे बैठ करके पढ़ते? दरी पर बैठ करके। फिर उसके अंदर कोई अमीर और गरीब नहीं होता था, सब घरों के बच्चे एक जैसे बैठते थे। इस निश्चय से यहाँ आते हो ना, अब बाप के सन्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो सभी इसी निश्चय से आते हैं ना कि हम बाबा से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पक्का? पक्का ऐसा ही है। मैं कल्प कल्प आकर के राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो या ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताजादी उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये नहीं समझते। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मुझे जानते हो ना। ये बात एक बारी जान ली तो जान ली, फिर हम भूल नहीं सकते। लेकिन बाबा को पता है कि माया बीच बीच में मेरे बच्चों को सुला देती है। फिर बाद में कोई प्रोग्राम आता है, फिर बाद में कोई मधुबन का ट्रूप बनता है, फिर बाद में कोई नई भट्टी शुरू होती है, तो फिर से आत्मा जाग जाती है कि अरे मेरा रूहानी बाबा है। गाते भी है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए ये नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सन्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वो फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर के साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का एक जन्म, तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे।
कोई आत्मा अभी अभी परम धाम से आई है, तो बाबा ने कहा उस एक जन्म में मानो उसकी उम्र 50 साल की है, तो शुरू के 25 साल वो इतनी प्रख्यात होगी, इतनी प्रसिद्ध होगी और संसार के सारे सुख वैभव उनके कदमों में होंगे। लेकिन अगले जो 25 साल होंगे वो आत्मा इस संसार से बिल्कुल गायब, कोई वैभव, कोई सुख नहीं, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई भयंकर दुख से वो आत्मा गुजरेगी। क्योंकि बाबा ने कहा हिसाब सबका एक है, चाहे वन में आओ तो भी आधा सुख आधा दुख है, चाहे लास्ट के एक जन्म में आओ तो उसमें भी सुख और दुख दोनों मिलेगा। तो फायदा कहाँ पर है, कहाँ आना चाहिए? एक ही बारी धरती पर आना चाहिए, एक ही जन्म लेना चाहिए कि पूरे 84 जन्म लेने चाहिए? जो कहता है कि एक ही जन्म ठीक है, इतना समय तो शांति धाम में बैठेंगे काफी है, वो हाथ ऊपर करो जो कहते एक जन्म बहुत है, कुछ नहीं करना इस पूरी दुनिया में आके। हमारे दो हरि और नारायणी नाम मिल रहा है, तो हरि माता और नारायणी माता कहते हैं कि हमको एक जन्म में आना, और बाकी सारे क्या कहते हैं? 84 में आना है। क्यों? बाबा के पास रहना अच्छा नहीं लगता परम धाम में? हैं? इतना समय बाबा के पास परम धाम में बैठने का मौका है हमारे पास। अच्छा तो लगता है, पर बाबा की 84 ही बोल लो, नारायण बनेंगे, सत्संग में जाके बाबा ही सिखाता है, मगर अच्छा तो एक ही लगता है। बाबा ने रची है, बाबा ने कहा है और किसके लिए किया? जब सुख और दुख दोनों ही देखना है, आधा सुख आधा दुख देखना ही है, तो आए पूरा शुरुआत से सुख भी देखे, तो पूरा नई वाली दुनिया का सुख देखे ना। कलयुग का एक जन्म लेंगे तो सुख भी देखेंगे। आत्मा तो सतो प्रधान उतरी है, ध्यान से सुनना, लेकिन सृष्टि और प्रकृति और आसपास के लोग जो हैं वो बिल्कुल तमो प्रधान हैं। तो तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान हाथों में क्यों आए? सबसे पहले जब आना ही है, आधा आधा सुख और दुख देखना ही है, तो सतो प्रधान दुनिया को भी देख ही लेते हैं। बाकी हाँ, मन तो यही करता है कि परम धाम में बैठे रहे, नहीं आना बाबा नीचे हमको। तो एक बच्ची दूसरी क्लास में पढ़ती थी और उसने कोर्स किया था, बच्चों ने कोर्स किया था बहुत साल पहले, तो उसको ये परम धाम और ये सब बताया था, शिव बाबा ऊपर रहते परम धाम में। तो उसने कहा कि दीदी शिव बाबा कितने चालाक है कि वो खुद तो भगवान बन गए ऊपर बैठ के और हम सबको नीचे भेज दिया। ये दूसरी क्लास की बच्ची बोल रही है, आज से 5-6 साल पहले की बात है, कि भगवान कितना चालाक है कि खुद भगवान बनकर के ऊपर बैठ गया। तो चाहते तो हम सभी यही हैं कि नीचे क्यों ही आए, लेकिन बस बाबा ने दुनिया रची है, पिता ने घर बनाया है, तो बच्चे को खुद ही टीचर बन के सिखाया भी है कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा नहीं बोलना। तो कितने जन्म पूरे बाबा ने कहा? 84। जैसे शादी होती है, सिटी कोर्ट मैरिज हो जाए, वो बात अलग है। एक बार सगाई से लेकर पूरे फंक्शन फेरे तक रहे और अच्छा माल खाए, अच्छा पहने, अच्छे गिफ्ट आए, दोनों में रौनक देखे। तो शिव बाबा ने कहा कि कोई तो एक ही जन्म लेते हैं और उसमें भी सुख और दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए, इसलिए इसे ज्ञान बोला जाता है। ज्ञान का मतलब है समझ। अब मुझे समझ आई, तो कोई भी बात होती है वो अब हम भावना के आधार पर नहीं करते हैं, केवल भावना के साथ अब समझ भी आ गई है। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं, वो है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है, ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है? जीवन मुक्ति अर्थात वैभव भी है, संबंध भी है,
पदार्थ वस्तुएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहना। तो जब अष्टावक्र ने कहा कि आपका तन मन और धन मेरा है, जनक ने भी कहा नो डाउट 100% आपका, और वो करके भी दिखा दिया, वो करके भी दिखा दिया। और फिर बाद में अष्टावक्र जी ने क्या किया कि राजा जनक को सभी सभा के बीच में परीक्षा लेने के बाद कहा कि राजन, ये तन मन और धन अब मैं आपको अमानत के तौर पर दे रहा हूं, तो अब इसको संभाल करके रखना। अब वो चीज तो मेरी हो गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम इस चीज को संभाल के रखो। और वही पल था जहां राजा जनक को ज्ञान मिल गया सेकंड में जीवन मुक्ति का, क्योंकि राजा जनक ने शर्त लगाई थी, जितनी देरी में एक व्यक्ति घोड़े पर बैठता है उतनी देरी में मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने इसी मौके पर आत्म ज्ञान उनको प्राप्त हो गया कि भाई ये तन भी उन्हों का है, ये मन भी उन्हों का है, ये धन भी उन्हों का है, मैं तो केवल किसके लिए बैठा हूँ, संभालने के लिए बैठा हूँ, ट्रस्टी जिसको बाबा बोलते हैं। तो हम लोग तो भक्ति के अंदर आरती में गा गा के कंठी सुखा लिए होंगे अपने, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन क्या हमें आत्म ज्ञान हो गया है? अभी तो आत्मा का कोर्स किया है, कोई ने 5 साल पहले, कोई ने 6 साल पहले, कोई ने 25 साल पहले, कोई ने 40 साल पहले। लेकिन आत्म ज्ञान हमें भी उसी दिन आएगा जिस दिन ये मन उससे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा, ये तन किसी विकर्म या विकार या पाप के अंदर नहीं जाएगा, और ये धन किसी भी कुकर्म के अंदर नहीं लगेगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। उसकी इजाजत के बिना हमारा तन मन और धन किसी दूसरे पतित के तो छोड़ो, हमारे खुद के भी अधिकार में नहीं होगा। तब समझा जाएगा सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ना, घर परिवार को नहीं छोड़ना, परंतु सबको संभालते हुए ये याद रखना कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। यही था वो ज्ञान जो आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है राजा जनक और अष्टावक्र का। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर के पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है, बाप जो सत्य है, वो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े सीखेंगे, तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहा जाता है ये भी तुम अब समझ रहे हो। ये है ही छी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए, नर्कवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे, हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम ही बनते हैं। घड़ी घड़ी ये याद करना है और नॉलेज समझानी है। बाकी बाबा ने कह दिया, भगवान शिव को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान कहते हैं तुमको पसंद आए या ना आए, पर मैं तो सत्य ही बोलूंगा। पर सत्य हमको पसंद नहीं आता ना। सत्य है कि सभी आत्माएं जब उस घर में रहते थे तो बिल्कुल निरसंकल्प, निर्विकल्प, निर्विकारी, निरंकारी और निराकारी अवस्था में थे। तो तुमको अब भी ऐसे रहना है। तो फिर इस बात को मानते नहीं है हम कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना रहा जा सकता है। लेकिन हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें पसंद आए या ना पसंद आए, हम माने या ना माने, लेकिन भगवान ने 90 साल पहले भी यही कहा था, 80 साल पहले भी ये कहा था, 50 साल पहले भी ये कहा था, और आज की इस मुरली में भी यही कहा है। सामने बैठे हुए को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मम्मी बच्चे को बोलती है छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे टीवी, छोड़ दे ये दोस्त, तेरे को बर्बाद करेंगे। तो एक बारी तो हम बच्चों को सुनना, लेकिन वो छोड़ती है बोलना, वो भी बोलना, क्योंकि सत्य है सत्य, ट्रूथ इज ट्रूथ।
तो वो नहीं छोड़ सकती कलयुग वाली माँ, भले खुद मोबाइल के अंदर ही चिपकी बैठी है, वो बात अलग है। तो ये वाली माँ कैसे परमात्मा, तो ये माँ कैसे, लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो ये हो जाएगा, और कहते बस ये वाली बात आप लोग बदल दो तो हम सारे ही ज्ञान में आ जाएं। तो ट्रूथ इज ट्रूथ, जो भगवान ने कह दिया वो कह दिया, पसंद आए या ना आए। उसने कह दिया कि शूद्र को मैं ब्राह्मण बनाऊंगा और यही ब्राह्मण देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई सोचे हम बिना ब्राह्मण बने ही देवता बन जाएं, तो भगवान ने बता दिया कि पहले क्या बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर ही देवता बनेंगे। और ये बात अगर किसी को स्वीकार नहीं आती है तो गीता का दूसरा अध्याय उठा करके देखना, उसके अंदर दूसरे अध्याय की शुरुआत में कहीं पर आपको मिल जाएगा जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं रुद्र यज्ञ रचता हूं, अश्वमेध रुद्र यज्ञ रचता हूं, इस यज्ञ में मैं चुने हुए ब्राह्मणों को बिठाता हूं, और यही ब्राह्मण जो इस यज्ञ की संभाल करते हैं वही आगे जाकर के देवता बनेंगे, क्योंकि वो इस यज्ञ से पैदा होंगे, ऐसा उसके अंदर आया हुआ है। तो वो बात तो देखी पढ़ी सुनी और आगे भाग गए। अब वो बात को जीना है कि भगवान ने पहले शूद्रों को चुना, फिर उनको बाबा बाबा बोलना सिखाया, फिर उनको अपने नजदीक लाया, नजदीक ला करके फिर प्यार से कहा कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, फिर ब्राह्मण बनाया। और यही ब्राह्मण फिर क्या करेंगे, पढ़ पढ़ के क्या बन जाएंगे, देवता बनेंगे, बने नहीं है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। शिव बाबा ने कहा घड़ी घड़ी ये याद करो और नॉलेज समझाते रहो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया उनसे पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब आप आकर के सत्युग की राजधानी स्थापन करते हैं, स्थापना होती है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में दो चीज होती है, सागर और नदी का मिलन होता है, और कहा जाता है, कहावत है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन भी मिल जाते हैं, ऐसी कहावत है। तो शिव बाबा उस कुंभ के मेले में तो बिछड़ा हुआ मिले या ना मिले कुछ नहीं पता, लेकिन असली कुंभ का मेला कौन सा है, यही है। बिछड़े हुए भाई बहन मिले कि नहीं मिले, कोई कौन सी कास्ट में चला गया था, कोई कौन से धर्म में चला गया था, कोई किसी को अनुसरण कर रहा था, कोई किसी को सुन रहा था, सब भाई बहनों को बाबा ने मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया, तो भाई बहन ही है ना हम। भाई बहन के अंदर क्या होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, एक दूसरे के लिए दया होती है, भले वो बात करें या ना करें, कोई लेन देन हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दिल के अंदर मन के अंदर ये होता है कि मेरा भाई तरक्की प्राप्त करे, मेरे भाई को कोई दिक्कत ना आए। और भाई भी अपनी बहन के लिए क्या सोचता है लौकिक में, कि मेरी बहन जहां भी रहे वहां सुखी रहे। तो अगर हम भाई बहन हैं तो एक भाई आगे जा रहा है, दूसरा भाई पीछे रह गया, एक बहन आगे जा रही है, दूसरी बहन पीछे रह गई, तो हमें एक दूसरे के प्रति सुख की भावना होनी चाहिए कि ईर्ष्या की भावना होनी चाहिए। लेकिन आ कौन से जाती है, कहां से आती है, समझ ही नहीं आता। कहीं से तो आती है, कहीं से तो आती है। इसके लिए बाबा ने कहा सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है। और आप हमेशा याद रखना, भगवान के घर के लिए जैसे हम भावना रखेंगे, हमारा घर वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर ये कर्मों का सिद्धांत किसी ने सीख लिया ना, तो वो अपने घर को स्वर्ग ना बनाए, ऐसा देरी लग सकती है, लेकिन देर सवेर काम हो जाएगा। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, तो एक कुंभ ये है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने, इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप आकर के स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, कल्प कल्प विनाश होता ही है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नहीं होती है, ये तो जरूर होगा।
नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। अच्छा तो बहुत लगता है, यहाँ की शांति बहुत अच्छी लगती है, यहाँ से जो स्नेह और रिगार्ड और प्रेम मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा तो हमने कोई आश्रम नहीं देखे जहाँ पर वहाँ का जो महात्मा है वो बैठ करके हमें खातरी दे, वो हमें पूछे, वो हमारे रिगार्ड करे। ऐसा कहीं पर भी गलती से भी अगर उनके सामने पहुंच गए किसी समय, जो उनकी साधना का समय है, तो वो आपको शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान के घर में इधर आते, बाबा के घर में, भले ही उनका कितनी भी साधना का समय या कोई भी समय है, लेकिन वो हमारा मान सम्मान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। तो शिव बाबा ने कहा ये भी खातरी हो रही है हमारी। सबको ये ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन बुद्धि में फिर भी बैठता नहीं है कुछ। तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा। सत्युग के देवी देवता होकर के गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र हैं। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हो, उसके बदले हिंदू कह देते हो। बच्चे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ये बन रहे हैं, हम देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। तो भगवान ने ये रथ, भगवान ने ये मुख आधार लिया है और इसके द्वारा वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी होती जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्कर लगाकर आए हैं। गीत है ना, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। उसी गीत के अंदर ही सारी बातें जो सृष्टि चक्र की है वो बता दी गई है। 8 जन्म मैंने सतयुग में लिए तो आत्मा कैसी थी? सोने जैसी थी। 12 जन्म मैंने त्रेता में लिए तो आत्मा कैसी हो गई? चांदी जैसी हो गई। फिर बाद में द्वापर युग के अंदर हमने कितने जन्म लिए? 21 जन्म लिए तो मैं आत्मा कैसी हो गई? तांबे जैसी हो गई। और फिर बाद में कलयुग के अंदर मुझ आत्मा ने 42 जन्म लिए। लोहे की हो गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। और बस फिर उसके बाद हमारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ही बाल भगवान को दिखा, उस एक ही बाल से गटर में फंसे हुए को निकाल लिया और उसको दे दिया एक नया जन्म। संगम युग पर मुझ आत्मा ने एक जन्म लिया और आत्मा कैसी बन गई? हीरे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। अब फिर जाना उसी दुनिया में, सोने की दुनिया में तो जाना है, पर सोने की दुनिया में तो भी जाना। जहां से बाबा ने हमें निकाला, एक एंटीना ही दिखा था, उससे ऊपर खड़ा हुआ। भक्ति काल के अंदर 21 और 42 63 जन्म जो द्वापर से कलयुग के अंदर हमने भक्ति की, उस भक्ति काल के अंदर कोई एक ऐसा तकड़ा हमने पुण्य कर्म किया था, जबरदस्त, बहुत महान, बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ, उसके नाम पर कुछ तो हमने किया था। या तो कहीं बलि चढ़ करके आए थे, या कोई बड़ी ऊंची सारी पहाड़ी को पूरा करके आए थे, सिर्फ उसकी साधना और तपस्या करते कई जन्म निकाले होंगे। तो उस पुण्य को उसने खींच करके
उस बदले में हमें लोहे से क्या बनाया, आत्मा को डायमंड बनाया। लेकिन फिर इस डायमंड को क्या याद आती है, वो पुरानी दुनिया याद आती है, वो बहुत अच्छे हैं, उधर से मेरे को फायदा होगा। भाई सारा ज्ञान में चले जाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? जो ज्ञान में चलेगी उनकी जिंदगी चल नहीं रही है क्या? बेहतरीन, आपकी उनकी बेहतर होगी लेकिन उनकी है बेहतरीन। जिनको कल की चिंता है उनकी जिंदगी बेहतर चल रही होगी, जिनको कल की भी चिंता नहीं है उनकी जिंदगी कैसे चल रही है? बेहतरीन। और ऐसा नहीं हो सकता कि समझदार को कल की चिंता ना हो, पर वो चिंता के साथ में अपना चिंतन करके सारी व्यवस्था उन्होंने बना करके रखी है। बैंक में पैसा जमा होता है तो कौन सी चिंता? कोई नहीं चिंता। लेकिन चिंता ये हो जाती है कहीं कहीं पर बैंक ही खराब ना हो जाए, कहीं पर हमारा ही पैसा ना डूब जाए। लेकिन अब हम जिस बैंक में अपना डाल रहे हैं, ये बैंक तो कोई चोर तो लूट नहीं सकता, कोई बम इसको उड़ा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इस बैंक का। तो ये ईश्वरीय बैंक है। इस बैंक में अपना जो जितना इंश्योर करेगा उतना ही वो आगे के लिए अपनी गोल्डन एज के अंदर आत्मा को भी गोल्डन बना के ले जाएगा। तो शिव बाबा ने तो कह दिया कि तुम्हारी बुद्धि में है कि ये गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में हमने 84 जन्म लेकर के आए, अनेक बार ये पाठ बजाया, इस पाठ से छूट नहीं सकता कोई। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इसमें क्यों ना हम छूटे। परंतु बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। गुरु लोग भी कह देते हैं तो मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर है भारत में ही, और कोई खंड में इतनी नहीं है, ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। रिद्धि सिद्धि का मतलब 2-3 होते हैं। रिद्धि सिद्धि का मतलब, एक रिद्धि सिद्धि का मतलब जो बाबा ने कहा वो होता है जादू मंत्र, है ना, कई सारी रिद्धि सिद्धि होती है। और एक रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि का मतलब होता है बुद्धि, तरीका, विधि। और सिद्धि का मतलब होता है समृद्धि, सुख की प्राप्ति और सफलता। तो रिद्धि सिद्धि के ये 2 मतलब तो होते हैं। पर आज बाबा ने जो नेगेटिव है वो वाला बताया है कि रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या करते, इसमें बहुत खुश हो जाते हैं। पहले रिद्धि सिद्धि अच्छी थी, वो सिर्फ एक जादू की तरह यूज होती थी। अभी रिद्धि सिद्धि ईर्ष्या का रूप ले चुकी है, तो सामने वाले को बर्बाद कर देते हैं, ऐसा होता है। बाबा ने कहा ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बातें करते हैं, सत्य नारायण की कथा आकर के सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं। नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़े मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों गवाते हो? कौड़ियों के पिछाड़ी हम अपना योग भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, हम अपनी मुरली क्लास को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, हम अपनी सेवाओं को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, और स्थिति तो कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलती। किन के पीछे? कौड़ी जैसी जिन बातों के पीछे हम अपना सारा संगम का हीरे जैसा समय बर्बाद कर रहे हैं, उसमें से 1% चीज बता दो जो हमारे साथ चलेगी सतयुग में। तो फिर समझदार वो है जो उस टोकरी को नहीं, इस टोकरी को अपने सिर पर रखे। बाबा कहते कौन सी टोकरी उठानी है? पत्थरों वाली टोकरी उठानी है कि रत्नों वाली टोकरी उठानी है? क्योंकि कुछ तो उठाना पड़ेगा, खाली तो नहीं रह सकते। तो समझदार बनना है, बुद्धिमत्ता दिखानी है। बाबा ने कहा क्यों कौड़ियों के पीछे अमोलक जीवन को गंवाते हो? ये दुनिया ही बाकी कितने वर्षों की होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ करके खाएंगे? तो क्यों नहीं इसको सफल कर लेना चाहिए। सफल करते समय लाख करोड़ थोड़ी ना याद आते हैं,
भगवान से मांगेंगे कि लाखों मिल जाए मेरे को, करोड़ों मिल जाए, पर देने के समय हाँ, तो फिर भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिमान है या नहीं है? वो भी फिर देख देख करके सब कुछ करेगा। तो ऐसा तो ये संसार है, जो भगवान के साथ भी ईमानदार नहीं है, तो वो हम इंसानों के साथ कैसे ईमानदार हो सकते हैं? सोच के देखना कभी जरा। और अगर हम खुद ही उस लिस्ट में हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बाबा ने तो कहा, कौन बैठ करके इन लाखों करोड़ों को खाएगा, तो क्यों नहीं इनको सफल कर लेना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाते हैं। सो भी ये कंबाइंड है, दो चीजें यहाँ पर है। बाबा ने कहा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। दुखी, परेशान, बीमार, रोगी आत्माएं यहाँ आकर के खुशी की खुराक लेती है, तो ये हॉस्पिटल भी है। साथ साथ में ये यूनिवर्सिटी भी है, चरित्र की और मूल्यों की पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है, कितने तुम हेल्थी बनते हो। फिर कानून का खजाना भी मिलता है। बाबा ने कहा अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उनमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तो अरब की भाषा जो है, उस भाषा में ईश्वर को, भगवान को अल्लाह कहा जाता है। तो वो आकर के क्या कर रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अल्लाह अवल दीन। इसके दो मतलब है। अवल दीन की एक तो कहानी है जो बाबा ने बताई, और दूसरा अवल दीन का मतलब है कि अल्लाह, ईश्वर जब आते हैं ना, भगवान जब आते हैं, तो अवल दीन, अव्वल का मतलब होता है नंबर वन। कई कहते हैं ना मैं क्लास में अव्वल आया, अव्वल का मतलब होता है नंबर वन, टॉप, और दीन का मतलब होता है धर्म। तो भगवान जब आएगा तो नंबर वन धर्म स्थापन करेगा, और वो नंबर वन धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? बैठ करके समझाते हैं, खड़े होकर के नहीं समझाते, चलते फिरते नहीं समझाते। तो फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि चलते फिरते मुरली सुन ली हमने, तो बर्तन मांजते मांजते आज तो बढ़िया मुरली थी, बहुत अच्छी सुनाई दीदी ने, मधुबन से मुरली आई, बहुत अच्छी बाबा ने सुनाई। तो जब वो कह रहा है कि मैं तुम बच्चों को बैठ करके समझा रहा हूँ, तो हमें भी तो उसके सामने आकर के बैठ करके समझना चाहिए। रहस्य है, गहराई है इस बात में। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग नहीं कहेंगे, वो है ही ट्रुथ। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया है, राइटियस दुनिया है। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं, और ये है ही झूठ खंड। गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा ने कहा कौन सा संसार? ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था, दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना, नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जहाँ बाबा का स्मृति स्थल है पांडव भवन में, शांति स्तंभ, तो उसके बिल्कुल सामने ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। वो हॉल, ट्रेनिंग हॉल बने हुए हैं, सामने मकान, कमरे बने हुए हैं। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा था तो वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अभी तक एक ही पूरा हुआ था,
ऊपर की बिल्डिंग बननी बाकी थी। तो वो सारा काम फिर आगे दादियों ने और यज्ञ के जो भाई थे उन्होंने संभाला। तो बाबा ने इसलिए कहा कि मकान आदि भी जो बनते हैं ये किसके लिए बनते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत होते जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान के सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से तो बिल्कुल ही काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझता। 15 दिन श्याम बाबा का जो चेहरा है वो मंदिरों के अंदर चंदन के लेप वाला होता है चानन पक्ष में, और अंधेर पक्ष कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो फिर वो चंदन वाला लेप हटा देते हैं और फिर वो मुख काला है तो काला ही रहता है। तो जो मंदिर जाते होंगे या गए होंगे उन लोगों को पता होगा कि आधा महीने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आधा टाइम सुंदर और आधा टाइम शाम काला रहता है। पर इसका रहस्य क्या है ये किसी को नहीं पता, बस इतना पता है अंधेर पक्ष में ये करना है, चानन पक्ष में ये करना है। पर क्यों करना है? क्योंकि एक ही आत्मा है, वही आत्मा आधा समय तक काली और आधा समय तक गोरी होती है। बाबा ने कहा इसका अर्थ तो कोई नहीं समझते हैं। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। और अब हम में से कोई ये नहीं कह सकता कल को कुछ ऊंच नीच हो गई और हम सोचें कि अरे मेरा तो ऐसे चला गया, इससे बढ़िया भगवान के घर ही लगा देती। जाता है लोगों के, बहुत जाता है, लगा देती, पर लगाया नहीं जाता। तो अब भी हमको भगवान डायरेक्शन देता है रोज रोज, और अभी हमारे पास अफसोस करने के लिए है, समय है और चांस भी है कि हम उस अफसोस की भरपाई भी कर सकते हैं। नहीं कर पाई, मैं अपना तन नहीं लगा पाई, मैं अपना मन भी नहीं लगा पाई, योग का दान ही नहीं कर पाई, सेवा केंद्र पे आके आई और गई, आई और गई, आई और गई, और धन की एक कौड़ी नहीं लगा पाई मैं। अभी तो उसकी पूर्ति करने का समय है, लेकिन जब वो समय आएगा तब सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी नहीं रहेगा। कौड़ियों के पीछे अपना टाइम नहीं गंवाना, ऐसा बाबा ने कहा। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखो, और जहाँ प्यार होता है ना, प्यार, वहां पर सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। फिर वहां पर इंसान के पास, अब देखो माँ को अपने बच्चे से प्यार है, वो बीमार पड़ी है, क्लास में नहीं आई, वो बीमार पड़ी है, सेवा भी नहीं की, वो बीमार है, अमृत वेले का योग भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही अपनी संतान को देखे कि उसके शरीर के अंदर एक शक्ति नहीं आती, आप तो सब माए हो, उसके अंदर एक शक्ति आती है और वो उठ करके गर्मा गर्म भोजन पका देती है,
कैसे हुआ? कल की अव्यक्त मुरली आप लोगों ने 30/12/1985 की सुनी है। बाबा ने कहा स्नेह, ये जो स्नेह है ना, उससे जिससे जो भी करवाना चाहो वो आत्मा कर देती है। तो हम भगवान से इतना प्यार करते हैं, हम सबको कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, घर वाले तंग हो गए हैं सुन सुन करके। लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो ऊर्जा, वो शक्ति कि मैं तो करके रहूंगी, बैठे रहो, तुमको जो करना है वो करते रहो, ऐसे बोलते ना घर पे माए कि मैं तो करूंगी भाई, मैं तो करूंगी, मेरा मेरा है, मेरी है, मैं तो करूंगी। तो भगवान के लिए फिर हम क्या सोचते, पूछेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इसका मतलब मेरा उससे इतना प्यार नहीं है। तो ये योग में सारी बातें समझ आती हैं, मुरली क्लास में या ज्ञान में नहीं आती, ये योग में ही आती है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को वरदान दिया, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। बाबा ने कहा पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे, मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आएगी जैसे कल की बात है। अपनी समृद्धि को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा ने आज का सभी को होमवर्क दिया है, पूरे दिन में कर्म करते समय साइलेंस की शक्ति में जाके, साइलेंस की शक्ति का यूज करके बार बार अपने उस आदि दैवी संस्कार को सामने लेकर के आओ कि मैं ये थी और अब मैं ये बनने वाली हूँ। इससे बाबा ने कहा आप अपने उन 5000 वर्ष पुराने संस्कारों को स्पष्ट अनुभव करोगे और कैच कर लोगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। भगवान तो कह रहे शरीर चला जाए, मर जाओ, लेकिन खुशी ना जाए। और इंसान क्या कहता है, मुंह फुला के रखूंगी, मरूंगी नहीं, मरते दम तक याद रखूंगी, भूलूंगी नहीं, मरूंगी भी नहीं। ऐसे कहते ना लोग, मरते दम तक, मरते दम तक, छोड़ूंगी नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं इसको। और भगवान कह रहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि शरीर ही चला जाए, इससे बड़ी दुख और क्या होता है दुनिया में। सब गया, जिस दिन शरीर गया ना हाथ से, उस दिन समझ लेना, समझ क्या लेना, उस दिन गया सब। अभी तो 2 दिन बीमार होकर के देखे हम, उसी समय पता चल जाता है कि सब गया मेरा, कुछ भी नहीं है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा खुशी नहीं जानी चाहिए। और ये है आज के अव्यक्त इशारे 26 तारीख के। सदा चल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा एक धग से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय 2 नाव में पांव रखने वाले, वो सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। एक ही नाव पर बैठो, 2 नाव में पैर रखेंगे तो रोज ही उलझन रहेगी। ऐसा करूं पर हमारे तो ऐसा करते हैं, पर बाबा तो ऐसे कहते हैं, हमारे तो ऐसा, पर बाबा तो ऐसा। तो पहले योग की भट्टियां शुरू करो, योग के अंदर खुद को तपाओ,
अपने मन को ये पक्का कराओ कि ये मन तेरा कौन है, सदा काल से क्या चल रहा है और इस जन्म से क्या चल रहा है। ऐसे खुद के साथ बातें करके पहले तो खुद को एक बोर्ड पर लाना पड़ेगा, फिर एक रस अवस्था होगी। बाकी बाबा ने कहा सौदा करना है तो एक धक से करना है, टुकड़े टुकड़े दिल के नहीं करो। दिल पूरा ही दे दो भगवान को, टुकड़े टुकड़े में मत दो। थोड़ा प्यार बाबा से, थोड़ा प्यार इससे, थोड़ा प्यार आज बाबा से, थोड़ा प्यार आज इससे। तो ऐसा भगवान ने कहा, तो इससे फिर एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो ये है आज की मुरली, और आज की मुरली से सभी स्वमान लिखना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पर लिखते समय और सोचते समय जरूर याद रखना कि आज मैं शक्तिशाली आत्मा क्यों हूँ, क्योंकि मैं अपने असली संस्कार को याद रखती हूँ। मैं देवी थी या देव संस्कार में थी और मैं ये बनने वाली हूँ। ठीक है, ओम शांति।